हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच रेलवे में। फ्रेंड्स, रेलवे की इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे कि सी आर एस एक्चुअली में होता है क्या रेलवे में। फ्रेंड, उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड नोटिफिकेशन ऑन रखें। जब भी रेलवे से रिलेटेड कोई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की जो एक्सीडेंट हुई, बड़े एक्सीडेंट, तो उसमें आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या आपने इसके पहले बहुत बार सुना होगा रेलवे में कि सी क्या होता है। फ्रेंड्स, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी का फॉर्म होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। यानी कि रेलवे में कोई भी जगह जब दुर्घटना होते हैं या और भी, जैसे कि रेलवे के पैसेंजर्स के ट्रैवल से लेके या एक्सपर्ट जितने भी मेन इंपॉर्टेंट जो ट्रैवल से रिलेटेड होते हैं, उसका जो मेन काम वो सी करती है। सी के अगर हम लोग हेड ऑफिस की बात करें तो सी का हेड ऑफिस लखनऊ में है। देखिए, सी के में होते हैं 5 जो होते हैं वो डिप्टी सी होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके जो नीचे भी कुछ स्टाफ होते हैं जो फील्ड वर्क करते हैं, जो फील्ड का एक रिपोर्ट ला के सी को देते हैं। देखिए अपन, अगर उससे हम लोग ऊपर की बात करें, सी से ऊपर कौन होता है, तो सी से ऊपर होता है CCRS, जिसका फॉर्म होता है चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ध्यान से अगर फुल फॉर्म से लगा होगा कि सेफ्टीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। और जो फ्रेंड सी जो काम करती है, ये रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के इंडिपेंडेंट होके उसके ऊपर काम करती है। तो चलिए, ये हो गया सी एक्चुअली में है क्या, जैसा मैं आपको समझाया। अब हम लोग जानते हैं कि सी का मेन वर्क क्या होता है। देखिए, सी का सबसे मेन वर्क है, यानी कि जो पैसेंजर्स हैं उसके सेफ्टी को ध्यान देना, ठीक है। हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, उस पर ध्यान देना, यानी कि उसके सेफ्टीज़ को ध्यान देना कि ट्रेन में जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं वो सेफ्टीज़ वाइज जा रहे हैं कि नहीं। ट्रेन सेफ्टी वाइज अगर हम लोग ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन सेफ्टी वाइज चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके का जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो सी की टीम करती है, ठीक है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेशन के बाद एक टीम बैठी थी 18 और 19 तारीख को पटना में। टीम बैठा और वहाँ पे टीम बैठने के बाद एक मीटिंग हुई जिसमें सी की ही टीम थी। अब वो सी की टीम पूरी तरीके से हर एक बात की जांच करे, एक्सीडेंट कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, और उसके बाद CCRS यानी कि चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी को रिपोर्ट देगी। और उसके बाद वो जो रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास जाएगी कि एक्चुअली में दुर्घटना का मेन रीज़न क्या निकल के आया था। तो ये काम होता है सी का। तो जैसे कि मान लीजिए सी में 3 वर्क होते हैं। सी जो करती है मेन, वो काम कर 3 मेन काम करती है। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अब रेलवे 1989 के एक्ट के अंदर भी सी आती है। एक एक्ट होता है रेलवेज में, उसके अंदर में आती है, ठीक है। तो चलिए, हम जानते हैं रेलवे सी मेन काम क्या करती है। तो सी मेन काम करती है इंस्पेक्शन, आप सुने होंगे इंस्पेक्शन। और उसका जो दूसरा काम होता है उसका इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा एडवाइजरी। चलिए, हम लोग तीनों को बात करें। जो पहला हमने कहा आपसे इंस्पेक्शन, यानी कि जब कोई नई पटरी बनती है तो उस पटरी किस तरीके से बना है, पूरी सेफ्टी वाइज बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। उसके बाद उसमें जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होता है वो सही तरीके से बना है कि नहीं, ये काम इंस्पेक्शन के अंदर आता है। तो ये इंस्पेक्शन का काम होता है, आपने देखा होगा बहुत बार जब काम कंप्लीट होता है, एक ट्रॉली चलती है पटरी पर, ट्रॉली के थ्रू सी के स्टाफ जाते हैं, पटरी के हर एक तरह से जांच की जाती है कि पट्टी प्रॉपर है कि नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो इस तरह की सारी जो जांच है वो सी की टीम करती है। अब अगले काम उसका होता है इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो वहाँ पे चल रहा है उस पर भी ध्यान देते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन सही तरीके से हुआ है कि नहीं है। अगर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको फिर से वो सही करने का आदेश देती है। तो ये काम सी का होता है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हम लोग बात किया जाए तो इन्वेस्टिगेशन में फ्रेंड्स, जब ट्रेन में बड़ा एक्सीडेंट होता है, यानी कि कोई बड़ा दुर्घटना रेलवे में होता है, तो उस टाइम पे भी सी का काम होता है कि उसको इन्वेस्ट करती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम, किस वजह से। जैसे हम आपको थोड़ा पहले बताया कि नॉर्थ ईस्ट का जो जांच हुई वो सी के अंडर में है, उस सी को दिया गया था उसको जांच करने के लिए। तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन का भी जो काम होता है वो सी करती है। अब दूसरी बात, एडवाइजरी की बात करते हैं, तो वो एडवाइस भी देती है। और मिनिस्टर ऑफ रेलवे को एडवाइस लेना होता है नई पटरी या नई प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, तो वो सी से ही लेती है। तो ये 3 जो वर्क होता है वो सी करती है, ठीक है। अब जैसे कि हमने आपको बताया, नई नई लाइन हुआ, लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, इस तरह की जो मेन चीज़ें होती है ये काम सी करते हैं। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम से आज ऐसा नहीं कि रेलवेज जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आई, पहले ब्रिटिश, आपको पता है कि जो हमारे इंडियन रेलवे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे जो काम था सी का, ये सी की उस टाइम पे टीम नहीं थी ना सी थी। उस टाइम पे एक कंपनी काम करती थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंपनी थी, वो रेलवे को सेफ्टीज़ को ध्यान देती थी या रेलवे एक्सीडेंट्स को ध्यान देती थी। तो उसके तहत भारतीय रेलवे ने, जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आई और रेलवे मिनिस्ट्री ने भी देखा कि अगर ऐतिहासिक काम चलता आ रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम से काम चलता आ रहा है कि सेफ्टीज़, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स,
हम लोग ट्रेन में चलते हैं तो हम लोग को भी लगता है हम लोग बहुत सेफ चल रहे हैं, या बहुत हम लोग को लग रहा है कि हमारा ट्रैवल बहुत अच्छा चल रहा है। तो लेकिन इसके जो ऊपर होती है वो CRS का हमेशा नज़र रहता है पटरी के ऊपर, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर, पैसेंजर्स के सेफ्टीज़ के ऊपर। तो मेन काम ये होता है फ्रेंड्स CRS का। तो इस तरीके से अगर बहुत बार पढ़े होंगे पेपर्स में तो आपको पता चल गया होगा आज कि CRS एक्चुअली में होता क्या है। फ्रेंड बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछें। थैंक यू फ्रेंड्स।